कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 1 में हम लोग सब सेल के आधार पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना सीखे थे, लेकिन पार्ट 2 में हम लोग सेल के आधार पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना सीखेंगे। तो इस प्रकार हम लोग का हेडिंग हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम ऑन द बेसिस ऑफ सेल, यानी हम लोग को सेल के आधार पे किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे। अब क्या जानना है हम लोग को, सो देखिए, ये एटम का स्ट्रक्चर है, ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये क्या है, किसी एटम का स्ट्रक्चर है। एटम का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, और आप लोग जानते होंगे कि एटम में ये न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों ओर जो सर्कुलर पाथ दिखाई देता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। तो न्यूक्लियस के जो नज़दीक रहेगा उसको फर्स्ट ऑर्बिट बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट के जस्ट नेक्स्ट वाले ऑर्बिट को सेकेंड ऑर्बिट बोलते हैं, सेकेंड ऑर्बिट के जस्ट नेक्स्ट वाले ऑर्बिट को थर्ड, और इसके जस्ट नेक्स्ट वाले ऑर्बिट को फोर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। आप लोग को ये भी पता होनी चाहिए, फर्स्ट ऑर्बिट को ही हम लोग के सेल बोलते हैं, सेकेंड ऑर्बिट को एल सेल बोलते हैं, थर्ड ऑर्बिट को एम सेल बोलते हैं, एंड फोर्थ ऑर्बिट को एन सेल बोलते हैं। अब इतना बात जान गए, अब हम लोग किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे, वो भी सेल के आधार पे। तो आइए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमें सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेल के आधार पे ड्रॉ करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें सब सेल के आधार पे ड्रॉ करना होगा। बिना सब सेल के आधार पे ड्रॉ किए हम सेल के आधार पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो सब सेल के आधार पे ड्रॉ करना तो हम पार्ट 1 में सिखा दिए थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 1 में इसी के बारे में तो चर्चा हुई थी, कैसे सब सेल के आधार पे किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ किया जाता है। लेकिन यहाँ हम लोग सेल के आधार पे ड्रॉ करना है, तो सेल के आधार पर भी ड्रॉ करने के लिए हमें सब सेल वाला चाहिए, ठीक है ना। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब सेल के आधार पे ऐसा ही ना ड्रॉ किया जाता है, 1s2 2s2 2p6 3s1, 11 इलेक्ट्रॉन होता है, 11 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हो गया। अब देखिए कैसे हम लोग सब सेल से सेल तक पहुँचते हैं। देखिए ये 1s2 है, 1s2 को हम लोग 1s2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट को हम लोग के सेल बोलते हैं, तो यहाँ के लिख देंगे। और 1s2 में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। एक बात पे गौर करना होगा आप लोग को, सब सेल में ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, और सेल में ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को नीचे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार 1s2 को हम लोग K2 लिख सकते हैं। फिर आगे देखिए, सेकेंड ऑर्बिट कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो सेकेंड ऑर्बिट को एल सेल बोलते हैं, तो एल लिख दीजिए। और इसमें देखिए तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 यहाँ है, 2 यहाँ है, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 हुआ, तो 8 लिख दीजिए। फिर आगे बढ़िए, ये थर्ड ऑर्बिट है, तो थर्ड ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, एम सेल बोलते हैं, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो 1 लिख दीजिए। तो इस प्रकार ये सोडियम का सेल के आधार पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। देख रहे हैं, सब सेल हमें याद है तभी तो हम इसको ड्रॉ कर पा रहे हैं। सोचिए अगर सब सेल के बारे में नहीं सीखे रहते तो फिर बहुत यहाँ मुश्किल हो जाता हम लोग के लिए। नेक्स्ट है कार्बन। कार्बन का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है, वो भी सेल के आधार पे। तो पहले तो हमें सब सेल के आधार पे करना होगा, तो सब सेल के आधार पे कर लीजिए। तो जब हम सब सेल के आधार पे ड्रॉ कर लेंगे तो हम लोग के लिए बहुत ही आसान हो जाता है सेल के आधार पे ड्रॉ करना। देखिए तो 1s2 यानी फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट को के सेल बोलते हैं, तो के लिख लीजिए। यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 लिख दीजिए। फिर आगे बढ़िए, 2s2 2p2, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक सेकेंड ऑर्बिट है, तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए एल बोलते हैं, सेकेंड ऑर्बिट को एल सेल बोलते हैं। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 4 हो गया, तो 4 यहाँ लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिए नियॉन है, तो वही काम करना है, पहले सब सेल के आधार पे लिख देना है, इसकी मदद से हम लोगों को सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है। तो 1s2 है तो K2 हो जाएगा, और सेकेंड ऑर्बिट यहाँ से यहाँ तक है, तो सेकेंड ऑर्बिट को हम लोग एल सेल बोलते हैं, तो एल लिख देंगे। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 8, तो हम यहाँ 8 लिख देंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है पोटासियम। हमें पोटासियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है, तो पहले सब सेल के आधार पे कर लीजिए, उसके बाद हम सेल के आधार पे कर लेंगे। तो 1s2 है, यानी फर्स्ट ऑर्बिट है, तो के लिख देंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट को के सेल बोलते हैं।
2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लिख लीजिए। अब देखिए सेकेंड ऑर्बिट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो सेकेंड ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, एल सेल बोलते हैं। यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है, 8, तो यहाँ 8 लिख दीजिए। फिर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक थर्ड ऑर्बिट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक थर्ड ऑर्बिट हो जा रहा है। देखिए तो थर्ड ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, थर्ड ऑर्बिट को एम सेल बोलते हैं। और 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 लिख लीजिए। 4s1, 4 ऑर्बिट को एन सेल बोलते हैं। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। स्कैंडियम का तो पहले हम लोग को करना क्या है, सब सेल के आधार पर ड्रॉ कर देना है। तो यही तो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग इसी की मदद से सेल के आधार पे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए तो फर्स्ट ऑर्बिट को के सेल बोलते हैं, तो के लिख देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 2 लिख देंगे। फिर गौर कीजिएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेकेंड ऑर्बिट है, तो सेकेंड ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलते हैं, एल सेल, तो एल लिख देंगे। कितना इलेक्ट्रॉन है, 8, तो 8 लिख देंगे। अब थर्ड ऑर्बिट पे थोड़ा हम लोग कंसीडर करेंगे। थर्ड ऑर्बिट कहाँ से कहाँ तक है, ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट ये भी है, यहाँ से यहाँ तक, और ये भी है। तो थर्ड ऑर्बिट के लिए हम एम सेल लिख देंगे। अब टोटल काउंट कीजिए कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 6 यहाँ और 1 यहाँ। तो इस प्रकार कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 और 1 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ 9 लिख देंगे। फिर 4s2 आ रहा है, तो 4 ऑर्बिट के लिए एन से लिख देंगे। और 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लिख देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्रोमियम। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब सेल के आधार पर ड्रॉ कर लेना है। फर्स्ट ऑर्बिट है तो के सेल, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 यहाँ रख देंगे। सेकेंड ऑर्बिट यहाँ से यहाँ तक है, तो सेकेंड ऑर्बिट को एल सेल बोलते हैं, एल सेल लिख लीजिए। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 8, यहाँ 8 रख दीजिए। अब गौर कीजिएगा थर्ड ऑर्बिट ये भी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 3s2 3p6, और ये भी तो थर्ड ऑर्बिट है। थर्ड ऑर्बिट के लिए हम लोग एम सेल लिख लेंगे। और टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है एम सेल में, देखिए तो यहाँ 2 यहाँ 6 यहाँ, 2 यहाँ 6 यहाँ, तो 8 और 5 यहाँ, तो टोटल 13 हो जा रहा है, यानी 13, तो 13 यहाँ लिख देंगे। अब बहुत विद्यार्थी 2 जगह एम लिख लेता है, एक इसके लिए और एक इसके लिए। तो 2 जगह एम लिखने की क्या ज़रूरत है, एक ही जगह एम लिखिए, 2 जगह एम नहीं लिखा जाता है। थर्ड ऑर्बिट के लिए, थर्ड ऑर्बिट ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो एक जगह एम लिखिए और टोटल इलेक्ट्रॉन देख लीजिए सभी में कितना है। तो 8 यहाँ है और 5 यहाँ है, जोड़ दीजिएगा तो 13 हो जाएगा। 4s1 है तो n1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेल के आधार पर ड्रॉ कर सकते हैं।